प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल पूरे देश की तरफ से है कि रमजान के महीने में आतंकवादियों को गोली क्यों नहीं मारेंगे? क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? हमने और आपने जब से होश संभाला है तब से यही सुनते आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, बल्कि आतंकी सिर्फ आतंकी होता है। ये देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर तरह के बुद्धिजीवियों से सुनते आए और ये व्यवहारिक बात भी है। लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ रमजान में सीज फायर का फैसला किया है। सवाल है क्यों? क्या आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों पर जब हमला किया था तो उन्हें तब यह समझ में नहीं आया था कि अमरनाथ के मासूम यात्री सावन के पवित्र महीने में यात्रा पर आए हैं? सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल कई हैं। हम आपके सामने वो 5 सवाल रखने वाले हैं जो देश के हैं, हर नागरिक के हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा होंगे, बीजेपी से सुदेश वर्मा होंगे और श्रीनगर से हमारे साथ गौहर जिलानी जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले हम आपके सामने वो 5 सवाल रख रहे हैं जो आम लोगों के मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल, रमजान में सीज फायर क्यों होना चाहिए? यह सवाल आम आदमी जानना चाहता है। दूसरा सवाल, क्या आतंक का धर्म होता है? अगर नहीं होता तो फिर रमजान के महीने में यह सीज फायर क्यों? तीसरा सवाल ये कि आतंकियों ने अमरनाथ हमले के समय पवित्र महीना देखा था क्या? अगर आतंकी नहीं देखते तो हम क्यों देख रहे हैं जब हम ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं? सवाल नंबर 4, आतंकी खुद सीज फायर क्यों नहीं कर देते अगर उन्हें इस रमजान के पाक महीने की चिंता है? और सवाल नंबर 5, रमजान के महीने में सीज फायर से आतंकवाद को मजबूत होने के लिए क्या वक्त नहीं मिल जाएगा? तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो आई है वो आपके सामने रख दें। इस बड़े मुद्दे पर आने से पहले हम आपको कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला की वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो उन्होंने बीजेपी विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा को भेजी है। इंडिया न्यूज के पास उस चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस चिट्ठी के बाद वैधानिक तौर पर अब यह साफ हो गया है कि कर्नाटक में कल येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इस चिट्ठी के आखिर में लिखा है कि जब से आप कुर्सी संभालेंगे उसके बाद से 15 दिन के भीतर आपको बहुमत साबित करना होगा फ्लोर पर। रमजान में आतंकियों से सीज फायर पर केंद्र ने जो आदेश दिया है वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को आदेश दिया है कि वो रमजान के पवित्र महीने में कोई ऑपरेशन लॉन्च न करें। यह फैसला उन शांति पसंद मुस्लिम भाई बहनों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो रमजान के महीने में शांतिपूर्वक माहौल चाहते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास यह राइट रिजर्व होगा कि वो रिटेलिएट फायर कर सके, दूसरी तरफ से गोली चलने पर वो जवाबी कार्रवाई कर सके। इसके अलावा अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि मासूम लोगों की जान बचाने के लिए कहीं गोली चलानी जरूरी है तो ऐसा करने का अधिकार भी उनके पास सुरक्षित है। केंद्र सरकार ये उम्मीद रखती है कि हर कोई इस सीज फायर का सम्मान करेगा ताकि मुस्लिम भाई बहनों को शांतिपूर्वक रमजान मनाने में कोई दिक्कत और परेशानी न हो। जम्मू और कश्मीर सरकार के उस आग्रह को केंद्र सरकार ने मान लिया है जिसके तहत यह कहा गया था कि रमजान महीने में जम्मू कश्मीर में कोई एक्टिव या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया जाए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आतंकी उनके कैंप पर अटैक करते हैं या फिर एरिया डोमिनेशन यानी एरिया की सुरक्षा के लिए जो भी ऑपरेशन चलाने जरूरी होंगे या फिर जो भी सर्वेलेंस जरूरी होगी वो लगातार चलती रहेगी। लेकिन रमजान के महीने में कोई बड़ा कासो या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। इससे पहले 2000 सन के अंदर भी वाजपेयी सरकार के अंदर निक्को को लाया गया था, लेकिन 2001 जनवरी के अंदर इसी तरीके से श्रीनगर एयरपोर्ट पर अटैक किया गया, जिसके बाद यह माना गया कि ये सीज फायर वायलेशन कहीं से भी एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बहाली और शांति के लिए एक बार फिर इस सीज फायर वायलेशन को या फिर इस शांति प्रणाली को एक बार फिर आगे बढ़ाया गया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सेपरेटिस्ट सपोर्टर गौहर जिलानी जुड़ रहे हैं इस वक्त। गौहर जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल यह है कि क्या इस सीज फायर की जरूरत थी? क्या आतंक का कोई धर्म होता है जो रमजान के महीने में गोलियां न चलें और ये सीज फायर हो जाए?
सबसे पहले मैं आपका नाम नहीं जानता हूं। सुशांत नाम है मेरा। जी क्या? सुशांत जी। आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन कराया वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं। आपने अपना मेरा तारुफ कराया। खैर जो भी है, अब आपने सवाल पूछा है, मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। देखिए, सीज फायर, जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, सीज फायर के खिलाफ कोई भी ऐसे नहीं हो सकता है, चाहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो, चाहे कश्मीर की जमीनी सूरत हाल पे, यहां जमीनी सतह पे कोई सीज फायर हो, ताकि जो किलिंग्स हैं, सिविलियन किलिंग्स हैं, वो खत्म हो जाए, वो ना चले। तो उसके खिलाफ कोई भी सेवर माइंड जो होगा वो अगेंस्ट नहीं हो सकता। अब जहां तक यहां कश्मीर में हॉस्टिलिटी की बात है कि जो ये सब चल रहा है, आप देखिए 600 से ज्यादा सिविलियंस को पिछली जो जितनी भी सिविलियन अपराइजिंग हुई है उनको मारा गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि वायलेंस कहां से आती है। मसला दरअसल है क्या? मसला जो है, मुद्दा है, वो कश्मीर का मसला है कि लोग उसका एक अमन के साथ उसका हल चाहते हैं। कोई यहां वायलेंस नहीं चाहता है। कश्मीरी बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, लेकिन सारी वायलेंस जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से है। और जब तक पाकिस्तान और भारत और कश्मीर की जो स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीर की धरती से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक मेज पर। सर मुझे ये बताइए, भारत ने अपनी स्थिति हमेशा साफ की है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वो स्थिति भारत बदलने नहीं जा रहा। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और वो बंदूक उठाते हैं, उन्हें हम आतंकी बोलते हैं और उन पर सेना कार्रवाई कर रही है। अगर वो बंदूक उठाने का रास्ता अख्तियार करते हैं तो सीज फायर क्यों होना चाहिए रमजान के महीने में? जब आतंकी का कोई धर्म नहीं तो सीज फायर क्यों? देखिए सुशांत जी, जो जहां तक ये ताल्लुक है कि जो इंडिया की स्टेटेड पोजीशन है कश्मीर पे, पाकिस्तान की भी एक स्टेटेड पोजीशन है और कश्मीरियों की भी एक पोजीशन है कश्मीर मसले पे। तो आपको कश्मीर को सिर्फ इंडियन दिल्ली प्रिज्म से देखेंगे तो आप अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। ये अलग अलग पोजीशंस हैं। और ये सर, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं तो हिंदुस्तान की नजर से ही देखूंगा। और मेरा सवाल यह है, अगर कश्मीर, तो फिर इसका मतलब कश्मीरियों को जरूरत नहीं है सीज फायर की? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक पत्रकार हूं, तो मेरा पर्सपेक्टिव जो होना चाहिए वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और यूएन में अगर ये सिर्फ आपकी नजर से देखा जाता तो यूएन में रेजोल्यूशंस नहीं होती। तो पहली बात तो ये जो तथ्य हैं, जो फैक्ट मालूम होने चाहिए। जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि जो यहां मिलिटेंसी भी है कश्मीर में, ये कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्ट है। यहां 150 लोग इंडियन आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये सारा चूंकि जो सारी पॉलिटिकल स्पेसेस हैं वो खत्म कर दी गई है कश्मीर में। यूनिवर्सिटीज में आप कश्मीर पे बात नहीं कर सकते हैं, ये आप लिख नहीं सकते हैं। आप पे जो इतना स्टाइफल किया है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट है, तो उस वजह से यहां मसाइल हैं। तो जब तक वो मसला हल नहीं होगा तो ये ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब सीज फायर से कोई फायदा नहीं होना तो फिर सीज फायर का कश्मीर के लोग ही विरोध कर दे, बोलते हमें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये मैं आप समझ नहीं रहे बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जो सीज फायर तो सबके हित में है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए कि आप मसले के हल के लिए ये कर रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ हमारे साथ कॉस्मेटिक मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा भी जुड़ रहे हैं। सिन्हा सर, बहुत स्वागत है आपका। ये जो केंद्र सरकार का फैसला है सीज फायर का रमजान के महीने में, आप इसे कैसे देखते हैं? और इससे जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, जो सेना का मनोबल था, उस पर असर पड़ेगा क्या? सिन्हा साहब, आप सुन पा रहे मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के दो बिंदु हैं इस सोच के, इस फैसले के। कि पहली बात कि वो शांति प्रिय लोग मुसलमान जो शांति के साथ पूजा करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए। शांति प्रिय लोग मुसलमान पूजा करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए। और दूसरी चीज कि वो आतंकवादी ताकतें और जो फोर्सेज हैं उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि क्योंकि वो जब आज इस माहौल में सीज फायर के बाद दंगा करते हैं तो पूरी तरह से उनका जो मुखौटा है वो सामने आ जाएगा। तो ये दो बिंदु को रखा गया है सरकार के द्वारा। किसके सामने आ जाएगा सर? एक और अभी आप गौर साहब को सुन रहे थे, टोटल सीज फायर है। ये लोग तो अभी भी उनको ही सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है केंद्र सरकार की इच्छा नहीं है उस मसले को सुलझाने की, और वहां जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो आप किसको एक्सपोज करने की सोच रहे हैं? नहीं, देखिए एक्सपोज तो हो ही चुके हैं ये लोग।
कोई एडिशनल एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने सोचा है कि एक बार एक और मौका दिया जाए। हालांकि 2002 में जब हमने मौका दिया था वाजपेयी जी ने, तो उसका नतीजा हम सब जानते हैं। तो फिर क्यों? और सबसे बड़ा इस पूरे समस्या का जो समाधान है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि सुनिए, जो लोग सरकार के फैसला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक चूहा को 30 दिन दूध पिलाने से वो शेर नहीं हो जाता। तो ये आतंकवादी यदि समझते हैं कि ये 30 दिन के रिप्रीव से उनको जो स्पेस दिया जा रहा है उनसे वो शेर हो जाएंगे। सर मुझे ये बताइए, जो आतंकी अमरनाथ यात्रियों पर हमला करते वक्त सावन का महीना चल रहा है, ये नहीं देखते, उस आतंकी पर आप इतने दिन से जो ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, उनको 30 दिन वो दूध पीने का मौका क्यों दे रहे हैं? जब वो नहीं देखते तो आप क्यों देख रहे हैं? या तो फिर ऑपरेशन ऑल आउट ही बंद कर दीजिए। 30 दिन में उनको फिर से संगठित होने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैं नहीं, ऑपरेशन ऑल आउट बंद नहीं हो सकता है और न होगा, क्योंकि जो वहां के सोच है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तान को आका मानता है और वहां लॉयल्टी देता है। जब तक इनकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जमीनी स्तर में वहां स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि सरकार एक अनुभव, एक एक्सपेरिमेंट के तरह यदि उसको स्पेस दे रही है, लास्ट मौका दे रही है, लास्ट, और इस मौका को लास्ट मौका मानना चाहिए कश्मीरी लोगों को, और इसके बाद उनके यदि सोच में परिवर्तन नहीं आता है तो गवर्नमेंट को फिर पूरी छूट फौज को देनी चाहिए कि जिस तरह से आतंकवाद को कुचल सकते हो, खत्म कर सकते हो, जस्ट गो हैड। तो ये लास्ट मौका है वहां के लोगों को। गौर साहब, आपको लगता है ये लास्ट मौका है और इसका कोई असर होगा कश्मीरियों पर? क्या कश्मीरियों को ये लगेगा कि सरकार उनके लिए भी सोच रही है? सुशांत जी, जो अभी जो जेंटलमैन बोल रहे थे, इनकी जबान से साफ जाहिर होता है कि जितनी भी दुनिया की तारीख में जो कॉलोनियल ताकतें रही हैं, जनरल डायर की, हिटलर की, मसोलिनी की, सबकी जितनी भी ये जबान, ताकत की जबान जो है कि आप सुधरेंगे नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आप लोगों को धमकी दे रहे हैं, कश्मीरी लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आपकी सोच ऐसी है, आप बदल जाइए। तो ये तो कॉलोनियल जहनियत है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं, आप मसले को हल करने के बजाय धमकियां दे रहे हैं। तो ये आपके लिए सर, मसले को हल करने के लिए ही तो सरकार ये मौका दे रही है ना सर। एक तरफ सरकार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही थी, उसको क्या जरूरत थी इसकी? नहीं, आप जो ये बता रहे थे उनका आप एक बार फिर वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। वो कश्मीरी लोगों को धमकी दे रहे हैं, आप लोग सुधर जाएं वरना हम ये पूरी आर्मी को खुली छूट देंगे। तो ये जबान जो है ये कॉलोनियल जबान है, ये पावर की जबान है। एकदम हर कॉलोनियल पावर के पास ये एकदम सही धमकी दे रहे हैं। लेकिन तारीख यदि सही धमकी दे रहे हैं, क्योंकि यदि जूस के खिलाफ वफादारी हिंदुस्तान के साथ नहीं रखिएगा, यदि पाकिस्तान को आका समझिएगा, तो फौज वही करेगी जो आप डिजर्व करते हैं। देखिए सही संदेश दे रहा हूं मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। यदि आपको केंद्रीय सरकार स्पेस दे रही है, ठीक है। हमारे साथ सर, मैं आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता गोपाल अग्रवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, मुझे ये बताइए, अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो केंद्र सरकार ने रमजान के महीने में ये सीज फायर का फैसला क्यों लिया? नहीं, मैं आपके रक्षा विशेषज्ञ सर आ रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए, बात का जवाब दे रहा हूं। आ रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। गोपाल जी, आपसे सवाल है। हाँ, फिर से बोलिए जरा। मेरा सवाल ये है कि अगर हम आज तक ये मानते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो सीज फायर का महीना धर्म के हिसाब से क्यों तय हो रहा है? क्यों रमजान में आप ऑपरेशन ऑल आउट रोक रहे हैं? क्यों उस पर विराम लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसी बात है कि कश्मीर का जो मुद्दा है और उसमें केवल ये है कि जो इसमें रिस्पांस, जो एग्रेशन नहीं करेंगे उस महीने में, और रिस्पांस देने के लिए कोई रुकावट नहीं है। केवल एग्रेशन, कोई अटैक या कोई इनिशिएशन कोई किसी का नहीं होगा, इस तरह की बात। पर सर, आज तक आप ऑपरेशन ऑल आउट में ढूंढ कर आतंकियों को खत्म कर रहे थे, अब आप उनको 1 महीने तक संगठित होने का, अपने आप को रीग्रुप करने और जहां तक की बात है, कश्मीर काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें स्टिक और कैरेट का दोनों तरीके से, उसमें मिसगाइडेड यूथ भी है और फॉरेन हैंग भी है। तो इन चीजों में बैलेंस अप्रोच करके कई बार वहाँ जो ये बेस्ट जजमेंट है वहाँ लोकल लोग ही लेते हैं,
और जहां तक ये बात है केंद्र सरकार का, वो स्पष्ट अभी मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, अगर मिसगाइडेड यूथ है तो ऑपरेशन ऑल आउट क्यों चला रहे हैं? उसको बंद कीजिए और सीधा बात कीजिए। एक तरफ आप ऑपरेशन ऑल आउट चलाते हैं, दूसरी तरफ आपको लगता है महीने भर का सीज फायर कर देंगे तो वहां पर यूथ समझ जाएगा। उससे क्या समझ जाएगा? नहीं, यूथ देखिए 3 चीजें बताई मैंने। एक फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन प्रमोटेड टेररिज्म है, दूसरा मिसगाइडेड यूथ वहां का जो उसमें मिक्स है, और तीसरा वहां के जो लोकल जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो कि अलगाववादी वहां पे लोकल जो सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन मूवमेंट्स को और मिसगाइड कर रहे हैं लोकल को। तो इन तीनों को 3 तरीके से डील करके तो इस सीज फायर से वो हो जाएगा? इस सीज फायर से वो हो जाएगा? नहीं, सीज फायर से नहीं होगा, क्योंकि एक मौका मिलेगा अगर गवर्नमेंट ने स्टिक एंड कैरेट बोथ अप्रोच लिया है। स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट सेग्रीगेट करके तीनों को अलग अलग स्ट्रॉन्ग एक्शन देना पड़ेगा। गौहर जी, मुझे ये बताइए, देखिए आपने सुना मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा को भी, आपने बीजेपी के नेता को भी सुना। जो सरकार की मंशा दिख रही है वो ये कि हम एक और मौका दें, ये दिखाएं कि हम अगर सख्त हैं आतंक के खिलाफ तो जो मिसगाइडेड यूथ है उसके लिए भी सोचते हैं और वहां के जो शांति प्रिय मुसलमान हैं उनके लिए भी सोचते हैं। क्या ये वहां के लोगों के लिए भी मौका है कि वो रेसिप्रोकेट करें, इस बात को समझें? देखें सुशांत जी, पहली बात, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी SKICC श्रीनगर में, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं जम्मू कश्मीर की मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहिबा, तो उनकी अगुवाई में जो यहां बैठक हुई थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी, तो उसमें जब ये प्रपोजल सामने रखा गया था तो उस वक्त जो भाजपा थी, भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने पूरा रिजेक्ट किया था इस सीज फायर को। क्योंकि आपको तब याद होगा कर्नाटका में जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे और उस वक्त बीजेपी ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो कहीं से भी वीक है पॉलिटिकली। तो जो ही अब मोदी जी दौरे पे आ रहे हैं कश्मीर, तो वो एक तरह से सिंबॉलिक कॉस्मेटिक मेजर के तौर पे इसको सेल करना चाहते हैं। तो ये पहले बीजेपी में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और काफी तनाव है। और एजेंडा ऑफ अलायंस अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आप उसको पढ़िए। उसमें पूरे 3 पैराग्राफ्स में ये लिखा है, बीजेपी ने अग्री किया है पीडीपी के साथ कि हम रेकंसिलिएशन विद पाकिस्तान डायलॉग विद द हुर्रियत और रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स टू जम्मू एंड कश्मीर, तो वो एजेंडा ऑफ अलायंस में वो एग्री कर चुके हैं। अब ये टीवी पे क्या बोलते हैं वो अलग बात है, ठीक है, आप अलग प्रोग्राम उस पर कीजिए। सिन्हा साहब, मुझे एक आखिरी रिएक्शन दीजिए कि क्या इस 1 महीने में आपको लगता है कश्मीर की तस्वीर कुछ बदलेगी और इस सीज फायर से कुछ फायदा होगा? आपको लगता है? मैं फिर से यही कहूंगा, जितने भी कॉस्मेटिक मेजर्स होंगी जिसके पीछे नियत ये नहीं होगी कि कश्मीर मसले को हल करना है, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, मैं सिन्हा साहब से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं लास्ट में, सर समय इतना ही है जी। मैं मेजर जनरल सिन्हा का रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। सिन्हा साहब, कश्मीर के लोग पाकिस्तान को अपना आका मानेंगे जब तक वफादारी जब तक कश्मीर के लोग पाकिस्तान को अपना आका मानेंगे और वफादारी पाकिस्तान को दिखाएंगे, तब तक जमीनी स्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 30 दिन में कोई बदलाव आएगा। और फिर ऑपरेशन ऑल आउट से करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सोच में पाप है, इनकी नीयत में पाप है। ये फायदा है कि एक मौका, लास्ट मौका दिया गया। सर, दोनों सरकार ये कह सकती है पहले हमने तुम्हें मौका दिया, उसके बाद भी तुम मौका भी दे रहे हैं। किसको मौका दे रहे हैं? आतंकियों को रीग्रुप होने का। क्या बीजेपी की जो नीति है या रणनीति है वो साफ ही नहीं है कि उसे करना क्या है? क्या वो चुनावों के हिसाब से निर्णय लेगी या मोदी जी का दौरा होगा उसके हिसाब से निर्णय लेगी? कई सवाल है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता तो रमजान के महीने में इस सीज फायर का क्या मतलब? जो लोग सुधरने नहीं वाले, जो आतंकी सुधरने वाले नहीं हैं, उनको रीग्रुप होने का मौका क्यों दे रही है मोदी सरकार? क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति फेल होती जा रही है? प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।